Hello everyone. So let's discuss about today's market and आज क्या क्या हुआ मार्केट में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है कल। सो बेसिकली अगर आज हम देखें तो आज मार्केट पॉजिटिव आउटलुक के साथ स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज वेरी स्मूथ, इट वाज नॉट वोलेटाइल, बट स्टिल लास्ट मोमेंट पे मार्केट गिरा स्लोली, बट इट क्लोजेस एट द रेड साइड. So what's the reason? And easily we can see market is volatile and we cannot predict what is going to happen. आज क्या होगा, कल क्या होगा, इवन अभी आधे घंटे एक घंटे में क्या हो जाएगा मार्केट में. एंड अगर आप देखोगे मार्केट हमारा मोस्टली डिपेंड करता है FIIs, DIs एंड म्यूचुअल फंड्स पे. और जो हमारे रिटेल भाई लोग हैं, इंक्लूडिंग वी ऑल आर रिटेलर्स, जो छोटा अमाउंट पैसा लेकर आते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. बट होता क्या है लास्ट में, हम कुछ भी इन्वेस्ट कर ले, बट सारा कुछ डिपेंड करता है बड़े प्लेयर्स पे. एंड वी कैन सी FIIs आर सेलिंग फ्रॉम लास्ट 2 years. वी कैन से दे आर डूइंग ह्यूज सेलिंग और ये कंटिन्यू रहेगा. सो पहला पॉइंट जो हमें आजकल दिख रहा है, like our rupees is getting weaker and weaker and dollar is like increasing as compared to rupees. और उसका एक मेजर इम्पैक्ट आप देखोगे आज के मार्केट में या रोज जो हो रहा है, वी आर लाइक रिकॉर्ड लो 96.45 इट क्रॉस क्लोज टू, एंड अगर ऐसा ही चला तो इट विल बी क्लोज टू 100. लाइक हमें भी याद होगा पिछले कोरोना के बाद रुपया कैसे गिरा है. और कभी भी जब कोई नया बड़ा प्लेयर आता है मार्केट में, स्पेशली FIIs, तो वो रिटर्न के लिए आता है. जस्ट लाइक अस, हम भी अगर मार्केट में आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, अगर अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी वांट सम रिटर्न. अगर क्योंकि अगर आप कोई रिस्क लेते हो तो वी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर, बिकॉज आपने देखा, हमने सुना भी है और हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन. अगर हमने मार्केट में हमें वैसा रिटर्न नहीं मिलता है, देन वाई विल कम देयर. पहला पॉइंट. और सेम थिंग ये हो रहा है FIIs के साथ. हमारे DIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्राई टू हैंडल है चीज़ें, बट अगेन जब तक हमारे बड़े प्लेयर्स जो हमारे डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े प्लेयर्स जो आते हैं बड़ा अमाउंट लेकर, और वो अगर हमारे मार्केट में करते हैं और वो एज़ कम्पेयर आप देखोगे हमारा रुपीज़ वीकर हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा वो डॉलर में लेकर आएंगे, रुपीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, एंड क्या होगा लास्ट में, जो उनको रिटर्न भी है, एक तो वो रिस्क ले रहे हैं, प्लस जो उनको रिटर्न आ रहा है वो क्या हो रहा है, इंडिया में हमारे पास रुपये कमज़ोर हो रहा है और स्लो डाउन होगा. और सेम थिंग अगर वो लेके जाते हैं US मार्केट में, सो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि US जो हमारा मार्केट है, वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड्स है और भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो एटलीस्ट इट्स नॉट रिस्कियर, और वो एक सेफर साइड, वो सेफ, इट्स अ सेफर हेवन फॉर देम. वो इजीली वहाँ पे जो इंडिया में अचीव कर रहे हैं वो वहाँ से अचीव कर सकते हैं. तो ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है कि कोई भी बंदा क्यों आएगा हमारे यहाँ. और ये सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट के गिरने का. और पिछले 2 सालों में हमारा मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड रहा है, एंड वी कैन से थोड़ा महंगा भी है. लाइक बहुत से शेयर जो थे काफ़ी महंगे हो गए, और इसीलिए हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स में भी वो परफॉर्मेंस नहीं है और वो स्लोली डाउनग्रेड होते जा रहे हैं. सो वी शुड बी कॉशियस इन द मार्केट और फोकस करना है ऑन द रिजल्ट, ऑन द ट्रेंड्स, लाइक व्हाट ट्रेंड इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. जैसे अगर हम आज का देखें, आने वाले टाइम का देखें, 6 महीने 1 साल का, सो मेजर जो ट्रेंड हो सकता है अपने आसपास भी हम देख रहे हैं, वो AI इनेबल्ड है, AI इनबिल्ट है चीज़ें. और अगर आप देखोगे जो हमारे इंडियंस हैं, इवन अगर इंक्लूडिंग मी एज ए रिटेलर, छोटा इन्वेस्टर्स, और इवन जो हमारे आसपास लोग हैं, अगर हमें एक AI स्टॉक ढूंढना हो मार्केट में, विल नॉट गेट इट. बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े नाम है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी IT सर्विसेज है, दे आर डूइंग ग्रेट, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर क्या वो रियल में AI पे काम कर रहे हैं?
we will have the answer no. They are not investing on the R&D, they are just investing on getting the customer, increasing the customer revenue. वो AI को यूज़ करने पे ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द न्यू AI। तो जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, FIIs या जो भी अदर कंट्रीज़ के या बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, इवन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, और अगर उन्हें AI पे इन्वेस्ट करना है किसी बड़ी कंपनीज में, जैसे अभी मार्केट में एंथ्रोपिक का बूम चल रहा है, like if you see cloud, Mythos came for the banking, then cloud has different for our IT sectors, so like Sonet and other things. तो अगर आप देखोगे, अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है, उन्हें जाना है, तो ऑब्वियसली दे विल गो टू दैट मार्केट इंस्टेड ऑफ अस, एंड दे आर गेटिंग ह्यूज रिटर्न। रिस्क कम है और उन्हें पता है कि फ्यूचर तो AI का ही है, ये चीज़ हमें भी दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट के लिए, एंड हमारी कंट्री जो फोकस कर रही है चीज़ों पे, वो सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे हमारे आसपास, लाइक नॉट सब कॉन्टिनेंट बट इंस्टेड लाइक चाइना, यू कैन सी इन एशिया एंड अदर कंट्रीज, सो चाइना इज़ डूइंग ग्रेट, वी कैन नॉट कंपेयर विद देम एंड वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। रीज़न भी बहुत सिंपल सा है, वो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वो आप US उनको कितनी भी गालियाँ दे ले, हम उनको कितनी भी गालियाँ दे ले, हम उनके बारे में कितना भी बुरा बोल लें, पर अल्टीमेटली अगर कुछ करना है तो हमें चाइना के पास जाना ही होगा। आपको एक सिंपल सा छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है, कुछ स्टार्ट करना है, आप एग्जांपल किसकी मोबाइल का ले लो जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो भी हमारा चाइना पे ही डिपेंडेंट है। हम कहते हैं कि हम फार्मा में, आप एग्जांपल ले लो फार्मा के, हम ग्लोबल लीडर हैं, बट हाउ वी आर ग्लोबल लीडर? जो हमारे फार्मा सेक्टर में भी जो दवाइयाँ बनाने के लिए या जो चीज़ें चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी तो चाइना से इंपोर्ट होके आ रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है चीज़ों को लेकर, और आई एम श्योर मार्केट में इतना ईजिली पैसा नहीं बनने वाला किसी का। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमें फोकस करना चाहिए, लाइक ऑन लाइटर नोट, वी शुड फोकस like how other markets are behaving and how we are behaving. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड वी कैन कंपेयर लाइक अदर मार्केट्स, लाइक अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, इन एशिया साउथ कोरिया एंड जापान इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू सम ग्रेट थिंग्स। उनके साथ प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे विल स्टार्टेड एंड दे विल परफॉर्म वेल। बट इंडिया के साथ जो हमारी ग्रोथ स्टोरीज थी, जो हमारे साथ चीज़ें थी, वो इट लुक्स लाइक इट्स गेटिंग डल। हम उस पोजीशन पे ही नहीं है जो हम उनको जाके बोल सके, उनके साथ compete कर। अभी देखो, अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सर अभी स्वीडन गए या अदर कंट्रीज़, सम अदर कंट्रीज़ भी गए ट्रिप पे, सॉरी नॉर्वे। सो मेनली क्या हो रहा है, चीज़ें अगर हम जा भी रहे हैं, लाइक अभी आप देखो बहुत अभी जो हमारे पास मोदी जी ने कहा कि क्राइसिस आने वाली है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और ये तो हमारा, अगर आप देखो इतने सालों से कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, डिफरेंट पार्टीज, पर हमने क्या इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं सोचा। अगर हम, आप एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास अपना क्रूड ऑयल नहीं है, हमारे पास अपनी चीज़ें नहीं हैं, तो वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग और ओन। अगर हम ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर नई चीज़ें हो पा रही हैं, इट्स नॉट ईजी, हर कंट्री से बात नहीं होता, तो एटलीस्ट हम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते थे। ये हमें 10 साल पहले करना था, 20 साल पहले करना था, और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। अगर आप देखो, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट आज घर घर है, और ये इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट सर्वाइव नाउ डेज, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन इंटरनेट। तो जस्ट लाइक जैसे इंटरनेट वायर हमारे समुद्र के रास्ते आए हैं, सेम में हमारा पाइपलाइन भी आ सकते थे, और उससे हमको सप्लाई ईजी हो सकती थी। पर हमने वो सोचा नहीं 20 साल पहले, 20 साल बाद की चीज़ें, और ये सेम चीज़ होने वाली है हमारे नेक्स्ट 20 साल बाद का भी हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं, पर कैसे ग्रो कर रहे हैं? हमारी ग्रोथ स्टोरी क्या है?
आज तो ठीक है, वो दूसरे कंट्रीज़ की लड़ाई है, उसमें हम हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही, कल हमारे कंट्रीज़ की भी जब होगी तो ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, और हमारी डिपेंडेंसीज बढ़ती जा रही। आप एक बात बताओ, अगर हम यूएस से कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो ऑब्वियस बात, हमारी जो सर्विस सेक्टर है 60-70% वो तो यूएस पे ही डिपेंडेंट है, यूएस, यूरोप, अदर कंट्रीज़ पे। तो जब हमारा वो टोटली डिपेंडेंट है तो हमारा मार्केट भी परफॉर्म नहीं करेगा। और ये सेलिंग प्रेशर अब देखो, मॉर्निंग में जैसे हुआ, फिर डॉलर भी जैसे से राइज हुआ, ऑब्वियसली और मार्केट विल गेट स्लोअर डाउन एंड एफ आई स्टार्टेड सेलिंग। सो एक रीज़न, इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हमारे मार्केट के लिए और हमारे पुशबैक के लिए। और आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि लोग जो बहुत स्पेशली इंडिया में लोग चीज़ें देख कर करते हैं। जैसे अगर लेट्स से आई एम डूइंग समथिंग गुड, एनीथिंग, एग्जांपल ले लो, सो एवरीवन विल स्टार्ट फॉलोइंग। भैया अगर इसने वो लिया, अगर कोई मोबाइल लिया तो वो मोबाइल सबको चाहिए, अगर ये किया, वो पढ़ाई करी, जैसे बीटेक, बीटेक एक ने किया, सबको करना है, एमबीए सबको करना है, प्रोफेशनल, बट कुछ डिफरेंट नहीं करना है लोगों को, डिफरेंट। तो जब डिफरेंट अप्रोच नहीं है, डिफरेंट चीज़ें नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी वैसे ही ग्रो करेगी। वी आर नॉट दैट मच स्किल्ड, तो चीज़ें है, सब कुछ हमारी चीज़ों है, मार्केट, हमारी इकोनॉमी, एवरीथिंग इंटर रिलेटेड, बट होप सो लाइक इट विल improve and we are going to have some great years in coming days, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि इंडिया विल ग्रो, इंडिया विल राइज, बट हाउ एंड व्हाट पाथ वी आर गोइंग टू टेक, वो एक क्वेश्चन है। और वो हर एक इंडियंस को सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी ग्रोथ स्टोरी पे, देन कंट्री की ग्रोथ स्टोरी पे। क्योंकि अगर हम ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस बात है कंट्री ग्रो करेगी, और कंट्री ग्रो करेगी तो वो इनडेफिनेटली वी आर गोइंग टू ग्रो। सो लेट्स से कल क्या होने वाला है एंड हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, क्या हमारे वॉच लिस्ट में हो सकती हैं चीज़ें। और मार्केट की साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो आप लोगों को पढ़ सकते हो पर मार्केट को नहीं पढ़ सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम कितना भी कह दें कि यार ये मार्केट में आउटलुक चल रहा है, ये ट्रेंड्स है, कल हो सकता है यूएस बहुत ज़्यादा हाई चला जाए, कल कुछ भी जाए, पर हम उससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हो सकता है 60-70% चांसेस होते हैं कि हमारी मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, बट नॉट एग्जैक्टली। सो आज भी हमारे जो मार्केट था वैसा ही था, और ये हो सकता है कल मार्केट में कुछ धमाके भी हो सकते हैं, और कल कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो हमें देखना होगा कि हाउ द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू कम। लाइक अभी ईवी के स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा है, सो वी कैन फोकस। बट आज जो हमारा मार्केट ट्रेंड था, व्हाट आई फील लाइक आईटी वाज गोइंग डूइंग गुड, बट स्टिल हमारा मार्केट फॉल हुआ। दैट्स ओनली वन एंड वन रीज़न, मार्केट में पैनिक है। सो जस्ट कीप वॉच लिस्ट, keep investing, keep growing. So follow me and subscribe me for more informations. Yeah, thanks everyone. Bye.